कभी सोचा है कि एक सीधा सादा गांव का लड़का बादशाह के दरबार का सबसे अक्लमंद मुशीर कैसे बन गया? ना कोई तालीम, ना हुनर, फिर भी किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि सब हैरान रह गए। आखिर इसकी कामयाबी का राज क्या था? जानने के लिए कहानी आखिर तक जरूर देखें। ये किस्सा है बगदाद के एक गांव का, जहां मेहरान नामी एक शख्स रहता था। मेहरान के दो भाई और भी थे, एक का नाम अहमद था और दूसरे का नाम फहीम। मेहरान के वालिद का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था, जबकि तीनों की वालिदा अभी जिंदा थीं। बड़े दो भाई अहमद और फहीम बादशाह के दरबार में काम करते थे, जबकि मेहरान घर पर माँ के साथ रहता और उनकी खिदमत करता था। मेहरान माँ का बहुत ही फरमाबरदार बेटा था, पूरा दिन माँ का ख्याल रखता और उनकी हर जरूरत को पूरा करता। मेहरान का सारा दिन माँ की खिदमत में गुजरता। भाइयों ने मेहरान से कह रखा था कि वो घर पर वालिदा की देखभाल करे और वो इसका खर्च उठाएंगे, इसे काम करने की कोई जरूरत नहीं। मेहरान अपने भाइयों की उन्हीं बातों पर खुश था। यही वजह थी कि ना इसने कोई तालीम हासिल की और ना कोई हुनर सीखा, लेकिन वालिदा की दिल से खिदमत करता रहा और उनकी दुआएं लेता रहा। इसी तरह वक्त गुजरता गया। दोनों बड़े भाइयों की शादी हो गई। कुछ अरसे बाद वालिदा का भी इंतकाल हो गया। वालिदा के इंतकाल के बाद मेहरान ने भी शादी कर ली। मेहरान की शादी को अभी कुछ ही वक्त हुआ था कि इसके भाइयों ने इसे कहा कि अब हम तुम्हारा खर्च नहीं उठा सकते। मेहरान ने कहा, तुम दोनों ने ही तो कहा था कि किया हम तुम्हारा सारी उम्र खर्च उठाएंगे, अब ऐसा क्यों कर रहे हो? दोनों भाइयों ने जवाब दिया, तुम खुद जानते हो, अब हमारे बीवी बच्चे हैं, हम उनका खर्च उठाएं आ उम्र भर तुम्हें ही खिलाते रहे। भाइयों का जवाब सुनकर मेहरान बहुत दुखी हुआ और घर आकर अफसरदा हालत में बैठकर रोने लगा। उन दिनों बादशाह के यहाँ एक आदमी की जरूरत थी, और वो भी ऐसा जो बहुत अक्लमंद हो। मेहरान की बीवी ने इससे रोने की वजह पूछी तो इसने सारी बात बता दी। मेहरान की बीवी बहुत अक्लमंद औरत थी। इसने अपने पास जमा किए हुए कुछ पैसे लिए और मेहरान को दिए और कहा कि बाजार जाकर एक सफेद लिबास, एक जूता और एक छड़ी ले आए। मेहरान बीवी की बात मानकर बाजार गया और तमाम चीजें ले आया। बीवी ने कहा कि अब जहां तुम्हारे दोनों भाई काम करते हैं, वहां जाकर पूरे एतमाद और यकीन के साथ बात करो। ये जाहिर ना होने दो कि तुम उन पर हो दुनियावी मालूमात नहीं रखते। जो भी बात हो जिम कर जवाब देना। जब वो महल पहुंचा तो देखा कि वजीर के पास पहले ही दो लोग नौकरी की तलाश में आए हुए हैं। वजीर ने कहा, अगर तुम तीनों में से कोई बता दे कि मेरी मुट्ठी में किया है तो मैं इसे नौकरी दे दूंगा। पहले शख्स ने कहा, अब की मुट्ठी में सोने की अंगूठी है। वजीर ने इनकार में सर हिलाया और इसे चलता किया। दूसरे ने कहा, अब की मुट्ठी में हीरों की अंगूठी है। वजीर ने फिर इनकार में सर हिलाया और इसे भी रुखसत कर दिया। दोस्तों, वीडियो में उगे बढ़ने से पहले, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ही उगे बढ़ जाते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अब तक मजीद ऐसी कहानियां इसके आपके ताउन का बेहद शुक्रिया। अब सिर्फ मेहरान बचा था। वजीर ने कहा, भाई तुम तो मुझे ज़हीन और अक्लमंद लगते हो, बताओ मेरी मुट्ठी में किया है। मेहरान ने धीमी आवाज में कहा, अब की मुट्ठी खाली है। जब वजीर ने मुट्ठी खोली तो वाकई वो खाली थी। वजीर ने सोचा कि ये आदमी तो बहुत अक्लमंद है, इसको फौरन अंदाजा हो गया। इसने बादशाह से कहा, ये आदमी बहुत ज़हीन है। बादशाह ने इसे माहाना 3000 दीनार तनख्वाह पर रख लिया। मेहरान खुशी खुशी घर आया और बीवी को सारी बात बताई और कहा, आज तो जुगुल लग गया, अल्लाह ने बचा लिया। बीवी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, सुबह काम पर जाइए और अपनी जगह पर खामोशी से बैठे रहिए, किसी से फजूल बात ना कीजिएगा। अगर अल्लाह ने रिस्क का दरवाज़ा खोल दिया है तो इसे ऐसे ही चलने दीजिए। चंद दिन गुजरे। बादशाह की बेटी और इसकी चंद सहेलियां नहर पर गईं। वहां उन्होंने मुंह धोया। इत्तेफाक से बादशाह की बेटी की हीरों की अंगूठी वहीं गुम हो गई। बेटी की हिफाजत पर मामूर सिपाहियों में मेहरान भी शामिल था। मेहरान ने देखा कि एक बत्तख ने वो अंगूठी निगल ली है। मेहरान ने एक पत्थर उठाया और बत्तख को मारा, जो इसकी टांग पर लगा। वो लंगड़ा कर पानी में चली गई और बाकी बत्तखों के साथ मिल गई। जब बादशाह की बेटी सैर से फारिग हुई तो इसे महसूस हुआ कि इसकी हीरों की अंगूठी गुम हो गई है। जब बादशाह को पता चला तो इसने वजीर से कहा, जो नया अक्लमंद आदमी रखा है इसे बुलाओ। वजीर ने मेहरान को बुलाया और बादशाह के दरबार में पेश किया। बादशाह ने कहा, मेरी बेटी की हीरों की अंगूठी गुम हो गई है, क्या तुम्हारे पास इसका कोई हल है?
मेहरान ने कहा, जी हाँ हुजूर, मेरी एक गुजारिश है कि नहर से सारी बतखें मंगवाई जाए। बादशाह ने कहा, अंगूठी का बत्तख से किया ताल्लुक? इसने अर्ज की, ए बादशाह, अब हुक्म तो सादिर फरमाए। बादशाह ने हुक्म जारी किया और बतखें मंगवाई गईं। मेहरान ने तमाम बत्तखों में से वो बत्तख पहचान ली जो लंगड़ा रही थी और इसे पकड़ कर ज़ब्ह करने को कहा। मेहरान की बात सुनकर बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या हो रहा है। जब बत्तख को ज़ब्ह किया गया और इसका पेट चाक किया गया तो इसमें से वाकई हीरों की अंगूठी निकल आई। बादशाह ने मेहरान को अपने पास बुलाया, इसे शाबाश दी और इसकी तनख्वाह में मजीद 3000 दिनार का इजाफा कर दिया। मेहरान ने दिल में सोचा कि वो इस आजमाइश से भी सुरखरू हो गया। इसने घर जाकर बीवी को सारा माजरा सुनाया और बताया कि तनख्वाह भी दागिनी हो गई है। बीवी ने कहा कि अगर अल्लाह ने हालात संवार दिए हैं तो आगे भी बेहतरी होगी। अब मेहरान का वक्त खुशहाली से गुजरने लगा, मगर दिल में एक खौफ भी था कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे इसकी हकीकत खिल जाए कि वो उन पर है और सिर्फ किस्मत से महल में इस ओहदे पर फाइज है। कुछ अरसा गुजरा के बादशाह के शाही खजाने में चोरी हो गई। ये खबर पूरे मुल्क में फैल गई कि खजाना गायब हो गया है। बादशाह बहुत हैरान और परेशान हुआ। इसने वजीर से कहा कि मेहरान को बुलाओ और पूछो कि इसके पास इस मसले का कोई हल है। मेहरान को दरबार में हाजिर किया गया और इससे खजाने की चोरी का हल पूछा गया। मेहरान ये सुनकर बहुत परेशान हुआ कि अब उन चोरों को कैसे तलाश करेगा। मेहरान ने कहा, आलीजा, इस मसले का हल तो है मगर मुझे 5 दिनों की मोहलत दरकार है। बादशाह ने इजाजत दे दी। मेहरान घर आया और सोचने लगा कि अब क्या करे। 4 दिन इसी फिक्र में गुजर गए। 5वीं रात वो बैठा अल्लाह से दुआ कर रहा था कि कोई नजात की राह निकल आए। दूसरी तरफ जिन चोरों ने खजाना चराया था उन्हें खबर मिल गई कि बादशाह का सबसे अक्लमंद आदमी मेहरान 5 दिन की मोहलत ले चुका है और कल वो कुछ कहने वाला है। वो चोर आपस में बातें करने लगे कि अगर इसने हमें पहचान लिया तो ना दुनिया बचेगी ना आखिरत, बादशाह हमें इबरतनाक सजा देगा। उन्होंने फैसला किया कि मेहरान के पास जाते हैं, शायद इसके पास कोई हल हो। जब वो मेहरान के घर के करीब पहुंचे तो एक चोर का जूता टूट गया और वो पीछे रह गया। बाकी चोर जब दरवाजे के करीब पहुंचे तो अंदर से आवाज आई, 4 हो गए हैं, एक रह गया है। वो दरअसल दिन गिन रहा था। 4 दिन गुजर चुके थे और एक बाकी था, लेकिन चोरों को लगा कि वो उनकी तादाद गिन रहा है। चूंकि चोर 5 थे, वो हैरान रह गए कि इसे तो वाकई पता है। वो बोले, ये वाकई अक्लमंद है, 5वां भी बुलाओ और चलकर इससे मुआफी मांगते हैं। चुनांचे वो सब मेहरान के पांव पड़ गए और कहा, खजाना हमने चराया है, हमें बचा लो, खजाना भी तुम रख लो। मेहरान ने आसमान की तरफ नजर उठाई, दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, खजाना कहीं दफन कर दो, सुबह दरबार आ जाना और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। सुबह मेहरान दरबार में हाजिर हुआ और कहा, आलीजा, खजाना मिल गया है मगर इसे लाने के लिए 5 मजदूर दरकार हैं। बादशाह ने पूछा, चोर कहाँ हैं? मेहरान ने कहा, पहले खजाना तो वापस आ जाए, चोरों की बात बाद में करते हैं। बादशाह मान गया। वही 5 चोर मजदूर बनकर दरबार में पेश हुए। मेहरान ने कहा, उनको 2 दिनार मजदूरी दीजिएगा। चोरों ने खजाना लाकर बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह खजाना देखकर बहुत खुश हुआ, मजदूरी भी दे दी और मेहरान को शाबाश दी। कहा, जितना खजाना चाहो ले लो। मेहरान ने कुछ सोने की अशरफिया ले और घर आया। बीवी ने कहा, अब खामोशी से यहाँ से निकल चली। अगर बादशाह को पता चल गया कि अब उन पर हैं तो सब कुछ उलट हो सकता है। मेहरान रातों रात रवाना हो गया। रास्ते में एक शख्स मिला, पूछा, कहाँ जा रहे हो? मेहरान के मुंह से निकल गया, शहर छोड़ रहा हूँ। इस शख्स ने फौरन ये खबर बादशाह तक पहुंचा दी। बादशाह ने फौज भेजी, मेहरान को पकड़ कर लाया गया। बादशाह ने कहा, तुम कहाँ जा रहे थे? तुम तो मेरे सबसे खास आदमी हो। मेहरान ने कहा, आलीजा, सच ये है कि मैं उन पर हूँ, जो कुछ भी हुआ अल्लाह की मदद से हुआ। फिर इसने पूरी सच्चाई बता दी कि किस तरह माँ की खिदमत की खातिर तालीम हासिल ना कर सका। बादशाह ने कहा, कोई बात नहीं, तुमने सच बोला। जैसे भी हो, तुमने मेरी मदद की, खजाना वापस दिलाया। अब तुम चाहो काम करो आना करो, उम्र भर तुम्हें तनख्वाह मिलती रहेगी। तुम मेरे दरबार में इसी ओहदे पर कायम रहोगे। यूं मेहरान और इसकी बीवी वहीं खुशी खुशी रहने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ की खिदमत सबसे बड़ी नेकी है और इसी खिदमत की बदौलत इंसान को दुनिया और आखिरत में कामयाबियां नसीब होती हैं।
मेहरान उन पर होने के बावजूद अपनी माँ की खिदमत के सिले में इज्जत, रोजगार और बादशाह का एतमाद हासिल करता है। ये साबित करता है कि इल्म हुनर के बगैर भी अगर नीयत साफ हो और वालिदैन की दुआएं साथ हो तो इंसान बड़े से बड़ा मकाम हासिल कर सकता है। मुश्किलात चाहे जितनी भी हो, माँ की दुआएं इंसान को हर इम्तिहान में कामयाब कर देती हैं। ये भी सबक मिलता है कि सच्चाई, खुलूस और खिदमत का सिला कभी ज़ाया नहीं जाता। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आली तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। आपके ताउन का बेहद शुक्रिया।